सरकार का 56 विभाग चल रहा है देश चलाने के लिए, सब विभाग पढ़े लिखा है, जिसमें नौकरी मिल रहा है, फिर भी ठीक से देश नहीं कर रहा है। तो संत मत का यह जो ज्ञान है यह भी स्कूल समझे, जैसे स्कूल सब बच्चे को जाना जरूरी है, तभी वे शिक्षा को समझ सकता है, पढ़ सकता है। उसी तरह से ये धर्म की शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सबों को जरूरत है। इसके गुरु लिखे हैं, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। तो सत्संग सुनना चाहते हैं आप लोग, देखना चाहते हैं, कहा जाएगा देखने में तो विशेष लाभ है, सुनने में शंका है, बात सही है झूठ है बना के कहा जा सकता है। तो गुरु महाराज जी सत्संग का प्रचार निकाले, हम लोग सुन रहे थे क्योंकि यहाँ कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं। हर एक जगह अगर शिक्षा का ज्ञान पहले गुरु शिक्षा दी जाती थी तो उसमें पढ़ाई होती थी, 4 वर्ण क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, और 4 आश्रम क्या है, इस सब की जानकारी गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी। अभी के शिक्षा में इसको निकाल दिया गया, इसलिए पढ़ लिख कर भी लोग सांस्कृतिक सभ्यता को नहीं जान पाते हैं कि हम लोग किस संस्कृति के हैं, किस सभ्यता में रहनी चाहिए। इसीलिए सत्संग का प्रचार निकाला गया, सामाजिक लोगों को ये नीति का ज्ञान हो जाए। जैसे राजनीति के में संविधान बना हुआ है देश चलाने के लिए, तो मंत्री लोगों को जिता करके ले जाता है दिल्ली, पटना, वहां शपथ ग्रहण कराता है। यह हम लोग बीच में विचार हो रहा है, यह कहीं हो जानकारी किसी नहीं देना चाहिए। ये शपथ ग्रहण विवाह शादी में शपथ ग्रहण होता है, पति पत्नी की नियम बनाया जाता है। रात भर मां गीत करती है लड़की को दुल्हन बनाने के लिए, लड़के को दुल्हा बनाने के लिए, वो भीड़ रह जाता है रातें भर में, फिर इसके बाद कोई नियम परिवार में चलता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, हम भी एक विधि बताते हैं, यही विधि देवे भव पार गुरु भेदी, बिना विधि विधान से देश समाज परिवार नहीं कर सकता। ईश्वर भक्ति का संविधान है हमारे देश में, वेद गीता रामायण संतवाणी संविधान है। इस यहाँ का संविधान का उल्लंघन जो करते हैं उसको दंड, सरकार दंड देती है, उसको जेल किया आता है, सजा दी जाती है, दफा लागू होता है। तो परमात्मा की तरफ से भी संविधान बना हुआ है, वेद गीता रामायण संविधान है। जीव को कौन सी गति मिलेगी, दंड का भागी बनेगा, तलाशी लेना पड़ेगा, उससे बचना चाहते हैं तो संविधान का अनुकूल आप चलिए। तो सरकार क्या करती है, संविधान को जो मान के पढ़ता लिखता है, ऐसे लोगों को सरकार की नौकरी का लेटर पेड़ दी जाती है, उसको घर मकान गाड़ी व्यवस्था सब दी जाती है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक के लिए भोजन कपड़ा का व्यवस्था में पेंशन मिल जाए। परमात्मा तरफ से क्या मिलेगा हम लोगों को, ये मनुष्य से हम लोग मिला है, ये परमात्मा की तरफ से आपको मिला है, हमको मिला है। इसलिए भक्ति का जो संविधान है उसके को चलने से जीव 84 लाख दूरी में नहीं जाएगा, दुख में नहीं जाएगा। तो जो संविधान को समझता है, कानून को समझता है, राजनीति को समझता है, तो रामायण है क्या चीज, गीता क्या है, वेद। राजा लोगों का यह ज्ञान है, राम राजा थे उसकी नीति है रामायण, गीता भगवान की उसका नीति है। ये राज भी चलाए, भगवान भी कहलाए। जो ये चीज को समझेंगे, देश चलाने के लिए
राष्ट्र में ये गीता और परिवार समाज में रामायण, ये दोनों अनमोल महापुरुष थे और उसकी वाणी का ही पाठ रामायण में किया था। अभी हम लोग स्तुति बाद रामायण का पाठ हुआ, द्वितीय सोपान अयोध्या भाग से कांड से भगवान राम अपने परिवार समाज का कैसे निभाया। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितमात बचन रागी। जो बड़ा भाग्यशाली बेटा अपना नाम कहलाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, तो माता पिता का वचन को सुनना चाहिए, उसके अनुकूल चलना चाहिए। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितमात बचन रागी। सबके बेटा को मुट्ठी में चाटी प्राप्त हो जाए, ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी बेटा हो जाए, बुद्धिमान हो जाए बेटा बेटी सब घर में। यही तो सब आपको चाहना है कि स्कूल को पढ़ने भेजता है, हमारा बेटा बेटी कैसा हो जाए, अच्छा बने, क्या सब उसको जीवन प्राप्त हो। भगवान राम कहते हैं सारी पदार्थ करतलता के प्रिय पितुमात प्राण समझा के। साल के बेटा के मुट्ठी में चार चीज की प्राप्ति हो, सारी पदार्थ। भगवान राम कहते हैं कि माँ हम तो जंगल जा रहे हैं, लेकिन माता का आदेश से 14 वर्ष जंगल जाओ, तो तुम रो रही है, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे साथ तुम्हारा आशीर्वाद जाएगा, जहाँ रहेंगे हम सुख से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। हमको राजपाट धन नहीं चाहिए, माता का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद से क्या मिलता है, आशीर्वाद कैसे मिलेगा सबके बाल बच्चा को। तो वही को नहीं बात सिखाने के लिए सत्संग रखा, 3 टाइम सब जगह सत्संग हो, तो लोग क्या सीखेंगे, शिष्टाचार। अपने से बड़े आदमी के सामने में आ जाए, अपना कुर्सी टेबल बिछावा छोड़कर खड़े हो जाओ, तो क्या करो, उसको नमन करो, प्रणाम करो, आदर दो, आइए पधारिए, कहिए क्या सेवा करा, मौका दिया जाए, सोचिए। शिष्टाचार सिखाने के सत्संग होता है, स्कूल कॉलेज में भी सिखाया जाता है। आप देखिए शिक्षक का नाम था पहले गुरु जी, अभी कहते हैं गोपी सर, और सर मन और गुरु जी है, शिक्षक है, बच्चा को शिक्षा ज्ञान दे तो सर है। कौन शिक्षा है? वो मास्टर साहब है, हम लोग उपस्थित वहां से मास्टर साहब के सामने आ जाए, कहा सुनील हाजी उपस्थित वहां से, हम हाजिर आज सामने हाजिर गया। अभी क्या होता है, सर सरे पर पढ़ना, बोलना नहीं बोलना, सर सीर का जो सीर क्या है, इसलिए लोग अब कहाँ पढ़ा, सर ने